यूक्रेन रूस जंगी माहौल बरकरार, यूक्रेन के 40 फौजी और 10 आम शहरी अज़जान। वादी के तुलबा की घर वापसी मामला भारत की वजारत खारजा ने यूक्रेन से उठाया। अमेरिकी सदर का ट्वीट, पूरी दुनिया यूक्रेन की हिमायत में खड़ी है और इस जारहियत के खिलाफ जंग जारी रहेगी तमाम ममालिक की। यूक्रेन सदर ने भी अपना ट्वीट किया, आम शहरियों को बंदूक ऑफर किए, हर शहरी को मुल्क की हिफाजत के लिए फौजी का रोल अदा करना होगा। दुनिया भर और नेटो ममालिक की सूरत हाल पर कड़ी नजर, यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज। नीट उम्मीदवारों ने शहर में बरसती बारिशों में किया एहतजाज। ओपन मेरिट में कमजोर तबकों की रिजर्वेशन को डालना ज्यादती, ओपन मेरिट के साथ खिलवाड़। 466 सीटों का ओपन मेरिट बरकरार रखने की अपील, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील। वादी भर में शदीद बर्फबारी के बाद मौसम अबर आलूदा, एसएमसी ने शहर में मैन और मशीनरी को 24 घंटे काम पे रहने की तलकीन। शहर से बिजली को रेस्टोर करना और बर्फ हटाने का काम तकरीबन मुकम्मल, दीगर इलाकों में बिजली रेस्टोर करने की कोशिशें जारी। और कौमी शहर पर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशें जारी। मौसम बेहतर रहने की सूरत में दरमादा गाड़ियों को ही आगे बढ़ने की होगी इजाजत। फिसलन की वजह से दरमादा गाड़ियों को मिले आगे बढ़ने की इजाजत। मौसम फिर हुआ खराब, धुंध और बूंदाबांदी का सिलसिला कौमी शहर पर दोबारा शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तर्जुमान इस्लाम का सलाम पहुंचे। दुनिया भर, मुल्क भर और जम्मू कश्मीर की ताजा तरीन सूरत हाल अगले 25 मिनट तक ग्राउंड रिपोर्ट में पेश की जाएंगी। ग्राउंड रिपोर्ट में नाज़रीन जम्मू कश्मीर के कौमी शहरा के हवाले से ताजा खबर, लेकिन इसी बीच में जिला बड़गाम की पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खुसूसी नाका लगाने के बाद बड़गाम पुलिस ने इतला दी कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी से वाबस्ता 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और तहकीकात इस ज़मन में शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं रूस, बेलारूस और उसके बाद यूक्रेन में इस वक्त जो कशीदगी बढ़ चुकी है। बीती रात में आपको याद होगा कि रूस ने ऐलान किया कि तमाम तर महाजे और तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अब वो खत्म होने लगे हैं। वादी भर के तुलबा जिनकी तादाद करीबन 200 के करीब बताई जाती है, उनके वालिदैन और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया पूरी तरह से इस मामले पर नजर बनाई हुई है और इतलात के मुताबिक अभी तक वजारत खारजा का राब्ता मुसलसल और मुतवातिर तौर पर यूक्रेन की सरकार के साथ उठाया गया है। रूस यूक्रेन जंगी सूरत हाल के बीचों बीच में कश्मीर के करीबन 200 तुलबा की घर वापसी पर राहें हमवार करने की कोशिशें जारी है। वजारत दाखिला भारत की तरफ से इस मामले को साफ कर दिया गया कि मजीद इकदाम उठाने तक जो शहरी जम्मू कश्मीर से हिंदुस्तान भर से यूक्रेन या दीगर जगहों में है वो वहीं पर रहे जब तक न सूरत हाल पर पूरी तरह से मुशाहिदात हासिल होंगे। जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया की तरफ से बारीक बीनी के साथ इन तुलबा के हवाले से जो तशवीश और वालिदैन फिक्रमंद हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मामला उठाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। यूक्रेन की ताजा तरीन सूरत हाल में आपको बता दूं कि मुल्क की हिफाजत के लिए अब क्या कुछ किया जा रहा है। पहले अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ट्वीट आया है, हमारी दुआएं हैं कि मुल्क भर में, दुनिया भर में यूक्रेन के हवाले से जो हालात पैदा हुए हैं ये बेहतरी की ओर आए और रशिया की तरफ से जो इकदाम मिलिट्री फोर्सेस कर रही है वो इंतहाई जारहाना है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की नजरें लगी हुई है और यूक्रेन को अलग थलग नहीं छोड़ा जा सकता है। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से भी अपील की कि वो दुनिया भर के हालात को देखते हुए अब हालात को और नजदीक से देखकर यूक्रेन के अवाम के बारे में फिक्रमंद करें। यूक्रेन के सदर ने कुछ देर पहले अपना ट्वीट जारी करते हुए वहां के मकामी शहरियों से अपील की है कि हम आप तमाम लोगों को हथियार देंगे
जो मुल्क के बचाव के लिए आगे बढ़ेंगे। तैयार रहें। यूक्रेन जो है इसको तमाम सिटीज का सपोर्ट है, लेकिन यूक्रेन के सदर का ये ट्वीट अब इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि यूक्रेन के मकामी शहरियों को अब बंदूक हासिल करना होगा सरकार से। जो लोग चाहेंगे बंदूक लेना, ताकि रशिया की जहरियत के खिलाफ जबरदस्त तरीके से मज़ामत का सामना किया जाए। इतलात के मुताबिक आज अलल सुबह से कई एक जगहों पर हमले हुए, जिसमें अभी तक 40 फौजी जवानों के मारे जाने की इतला है, जिनका ताल्लुक यूक्रेन से बताया जाता है। बेलारूस के रास्ते से भी रशिया की तरफ से मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री ड्रिल चलाए गए हैं। सीधे चलते हैं नई दिल्ली, जहां मेरे साथी आसिफ रशीद हमें ज्वाइन करेंगे। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। यूक्रेन और उसके बाद रशिया की इस ताजा तरीन सूरत-ए-हाल के बीच में एशियन ममालिक का रोल आप कहां पे देखते हैं, और इस कश्मकश में कि किसी तरह से जारियत को रोका जाए, जंग और जदल किसी मसले का हल नहीं हो सकता है। एशियन ममालिक, यूरोपियन ममालिक, नेटो ममालिक की सूरत-ए-हाल पे पूरी नजर है। क्या डेवलपमेंट हुई आइंदा कुछ घंटों में? बिल्कुल, देखिए, सुबह अगर भारतीय वक्त के मुताबिक की बात करें तो तकरीबन 9:05 के आसपास पहला हमला हुआ, और उस हमले के बाद हर गुजरते मिनट के साथ, हर लम्हे के साथ कशीदगी बढ़ती गई। इन 6 घंटों के दौरान ये डेवलपमेंट हुई है, या 8 घंटों के दौरान शायद, जहां पर कशीदगी कम करने के लिए सैंक्शंस लगाई गई, पाबंदियां लगाई गई रूस पर, इकोनॉमी के लिए जो रास्ते थे उनको ब्रेकआउट करने की कोशिश हुई, चाहे वो समुद्री रास्ते हों, जमीनी रास्ते हों, फिजाई रास्ते हों, तमाम यूरोप की तरफ से ममालिक ने मुनक़ता कर दिए, जबकि अमेरिका की तरफ से लगातार बयान आए, नाटो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इसके बावजूद जो मन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़श्ता शाम ही बना लिया था, उसके मुताबिक उस स्ट्रेटजी के हिसाब से वो न सिर्फ हमले जारी रखते रहे, बल्कि अब तक इन 8 से 9 घंटों के दौरान जहां पर पेशकदमी भी हमलों के साथ साथ हो रही है। ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि तमाम ममालिक का आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन सुबह ही से सामने आना शुरू हुआ था, लेकिन ऑफिशियली जो तस्दीक कर दी गई है कि 44 फौजी एहलकार यूक्रेन के मारे गए हैं, 200 से ज्यादा जख्मी हैं, और यहां तक कि यूक्रेन का जो बयान है जिसमें पलटवार करने की बात कही गई है, जिसमें कुल मिलाकर 7 जेट फाइटर्स रूस के जो अब तक मार गिराए गए, और उनके साथ साथ 2 रूसी फौजियों को जिंदा भी पकड़ा गया है, जो यूक्रेन का दावा है। थोड़ी देर पहले उनका बयान सामने आया। अब ताजा तरीन डेवलपमेंट यह भी हो रही है कि जहां अब तक सिर्फ फौज लड़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को यूक्रेन कमजोर आंक रहा है हथियारों के मामले में, स्ट्रेंथ जो फिजिकली है उस मामले में। इसलिए उसने शहरियों से अनाउंसमेंट कर दी, जिस ट्वीट का आप अभी जिक्र कर रहे थे, उस ट्वीट के जरिए मुल्क के शहरियों से खुद वहां के सदर ज़ेलेंस्की और उनके साथ साथ वज़ीर दिफा मॉस्को भी सामने आए, और उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए, अफवाज के साथ खड़े होने के लिए, कंधे से कंधा मिलाने के लिए आगे आए। हथियार उनको ऑफर कर दिए सरकार ने। इस सारी सूरत हाल में दुनिया भर के लोग इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि जंग एक छोटे से इलाके के अंदर हो रही है, लेकिन इसके असरात चाहे वो यूरोप के अंदर हो, यूरेशिया के अंदर हो, साउथ एशिया के अंदर हो, अरब ममालिक के अंदर हो, यहां तक कि नॉर्थ अमेरिका तक इसके असरात देखे गए हैं। यही वजह है कि सदर बाइडेन का जब पहला बयान सामने आया, उनने ट्वीट किया, और उसके बाद दुनिया भर के आलमी रहनुमाओं के साथ उनने कहा कि आप आगे आइए। और सूरत हाल कितनी संजीदा है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 घंटों के दौरान 2 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मीटिंग हो चुकी है, बात अभी भी नहीं बन पाई है। और इस वक्त जो भारत के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो यहां के भी तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स, यही सूरत हाल तकरीबन हर ममालिक के लिए है, लेकिन भारत के 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो यूक्रेन के अंदर तालीम की गर्ज से गए थे, एयरपोर्ट जो है कीव का, जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर दोनों जगह 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जिनकी वीडियो सामने आई, जो मदद की गुहार लगा रहे हैं हुकूमत से। और यही वजह है कि हुकूमत पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। और दिल्ली के अंदर जो यूक्रेन के सफीर हैं, उनने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो जाती मुदाखलत करें। व्लादिमीर पुतिन के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आप रूस के जंगी जुनून को कम करने में इस वक्त बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश से इंतखाबी रैली से लौटने के बाद ही 6:30 बजे का वक्त इसलिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी पर। वज़ीर आज़म की सदारत में मीटिंग होगी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ साथ वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन होंगी इस मीटिंग में, NSA अजीत डोभाल होंगे, वज़ीर आज़म के जो दफ्तर के दीगर सीनियर ओहदेदारान होंगे वो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। वज़ीर खारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इस मीटिंग में होंगे। इसके अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह और सीनियर ऑफिशियल्स और दाखिला सेक्रेटरी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। जिस मीटिंग बुलाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप शहरियों को यूक्रेन से वापस कैसे लाएंगे, 20,000 स्टूडेंट्स को कैसे वापस लाएंगे, बल्कि इस वक्त
वक्त तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं, वो भी मुतहरिक नजर आ रही हैं। दो बड़े चैलेंजेस भारत सरकार के सामने इस वक्त खड़े हो गए हैं। आलमी सतह पर रिएक्शंस तो सामने आ रहे हैं, लेकिन यहां सरकार के सामने दो जो बड़े सवाल हैं उनका जवाब थोड़ी देर में तलाशा जाएगा। एक तो ये कि उन 20,000 स्टूडेंट्स को वापस हिंदुस्तान कैसे लाया जाएगा, और दूसरा ये सरकार की इस वक्त एक्सटर्नली पॉलिसी क्या है, यानी यूक्रेन और रूस के दरमियान अब तक ताल्लुकात अपने भी बेहतर रहे, उन दोनों के दरमियान भी कशीदगी को कम करने के लिए मुज़ाकराती अमल पर जोर। रशिया की बात करते हैं या रूस की बात करते हैं, क्योंकि भारत के ताल्लुकात रूस के साथ पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हैं, तो इस बीच में भारत के लिए या एशिया के जो ममालिक हैं उनका रुझान इस वक्त, चूंकि बाइडेन के ट्वीट के बाद कि दुनिया भर की जो इस वक्त पूरी टीम है दुनिया भर के ममालिक की, वो यूक्रेन के साथ हमदर्दी ही रखती है, लेकिन भारत और एशिया के बाकी ममालिक, चाइना वगैरह की तरफ से कोई बड़ा बयान अभी तक यूक्रेन के हवाले से नहीं आया। देखिए, चीन की तरफ से सुबह बयान आया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, सलामती काउंसिल के इजलास में बड़ा सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया था चीन ने। हालांकि मैं यहां दो चीजें क्लियर करूं, जब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मीटिंग हो रही थी तो चीन के सफीर की तरफ से जो नुमाइंदे थे, वहां पर मुस्तकिल नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि आप किसी पर जबरदस्ती चढ़ाई नहीं कर सकते, यानी रूस को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश थी। लेकिन जब आप सैंक्शंस की बात करते हैं तो वहां पर चीन की तरफ से बाकायदा उस पैक्ट पर साइन किया गया है, जिसमें वो ये कहता है कि मुल्क की सलामती के लिए आप चाहे छोटा मुल्क हो, बड़ा मुल्क हो, छोटी फौज हो, बड़ी फौज हो, कम ताकत हो या ज्यादा, वहां पर आप अपनी ताकत का मुजाहिरा कर सकते हैं। यानी चीन यहां पर असमंजस की स्थिति में है, थोड़ा सा फंसा हुआ है। जहां तक बात है बाकी ममालिक की, तो थोड़ी देर पहले बोरिस जॉनसन जो कि बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इजहारे हमदर्दी किया है। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा यूक्रेन अवाम के साथ बरतानिया का एक एक शहरी खड़ा है। नॉर्थ अमेरिका से मुसलसल दो ममालिक जो नेटो के रुकन भी हैं, उनका बयान सामने आ रहा है। जो बाइडेन की और स्टेट डिपार्टमेंट जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसकी सारी सूरत हाल पर नजर है। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर इंतजार इस बात का भी हो रहा है कि उन शहरियों को कैसे निकाला जाए, चूंकि सिविलियन फ्लाइट्स भारतीय वक्त के मुताबिक 11:30 बजे के आसपास बंद कर दी गई हैं, यानी सिर्फ आर्मी की जो फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेशन में इस वक्त मसरूफ हैं। और जहां तक स्टूडेंट्स की आपने शुरुआत में बात कही थी, चूंकि भारत सरकार के सामने बड़ा प्रेशर है, एक बड़ा प्रेशर जब माउंट हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर के 180 तलबा भी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने भी कहा था कि वो राब्ता वजारत खारजा के साथ मुसलसल कर रही है या राब्ते में है। इन सारी चीजों के बीच में अब जो मीटिंग 6:30 बजे यहां होने जा रही है, उसमें दो बड़ी चीजें आप देखेंगे। साउथ एशिया के अंदर चीन का बयान सुबह सामने आया, भारत की तरफ से क्या मौकिफ रहेगा, 6:30 बजे के बाद तकरीबन चीजें क्लियर हो जाएंगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं। 23 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का रूस का दौरा हो रहा है, वो बड़ी बात अपने आप में है। इमरान खान का भी जो हमें पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म दफ्तर के अंदर हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे कि थोड़ा सा उन्हें मलाल है कि ऐसे हालात में उन्हें शायद नहीं जाना चाहिए था, और रूस ने भी इस दौरे को मनसूख नहीं किया या मुलतवी नहीं किया गया। दूसरी तरफ बांग्लादेश के वज़ीर आज़म का थोड़ी देर पहले ट्वीट आया, शेख हसीना की तरफ से कहा गया कि वो भी यूक्रेन के साथ हैं। छोटे ममालिक पर इस तरीके से चढ़ाई नहीं की जा सकती, यानी आप देखेंगे कंपैरेटिवली ना आप फिजिकली लड़ने के लिए आप रूस के साथ मुकाबले में तैयार थे, ना आप जब आप स्ट्रेंथ देखते हैं हथियार वाइज, यानी आपके पास पनडुब्बियां कम थे, आपके पास जेट एट फाइटर्स कम थे, फौज की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। 8.5 लाख की जो फौज इस वक्त रूस की है वो यूक्रेन पर धावा बोली है। और इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट ये है, अब तक सिर्फ 2 शहरों पर जिनको गुज़श्ता दिनों आजाद इलाके तस्लीम करने का ऐलान रूसी सदर की तरफ से किया गया, अब कुल मिलाकर 7 के 7 बड़े शहरों में रूसी अफवाज ने फिजाई हमले किए हैं, जहां मुमकिन हो सका है। जो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कीव के रास्तों से होते हुए कुछ इलाकों पर फिजिकली वहां पर पैदल पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ हमला किया बल्कि कब्जे के लिए भी तैयारी की गई है। और यही वजह है कि यूक्रेन की तरफ से भी फिलहाल हथियार नहीं डाले गए। लेकिन मुबस्सरीन की राय को अगर यहां पर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 48 से 72 घंटे ये जंग चल सकती है, मगर इसमें नुकसान बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ऑफिशियली कंफर्मेशन ये भी हो रही है कि 44 के करीब जो फौजी मारे गए हैं, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज ये भी बता रहे हैं 2000 से ज्यादा आम शहरी जख्मी हुए हैं, जिनको चूंकि सिविलियन एरियाज में बॉम्बिंग हुई है और जो आर्टिलरी शेलिंग की गई है ईस्टर्न यूक्रेन के 2 इलाकों में जिन्हें आजाद तस्लीम करने का फैसला लिया था, वहां पर अब बेलारूस की तरफ से भी फायरिंग कर दी गई है। तो उस फायरिंग में भी बड़ा नुकसान हुआ है और सब ममालिक इस वक्त उन्हें अपनी अपनी पड़ी है, और न सिर्फ एम्बेसीज को बंद किया है बल्कि स्टूडेंट्स, ताजिर या बाकी लोग अपने अपने मकासद के लिए, कामकाज के लिए यूक्रेन गए थे, उनकी वापसी का रास्ता तलाशा जा रहा। और ठीक 20 मिनट का इंतजार है जब नई दिल्ली के अंदर वज़ीर आज़म की तरफ से मीटिंग की जाएगी, और साउथ एशिया के अंदर बड़ी ताकत उभरने वाली चीन के बाद भारत पर सबकी नजरें हैं कि वो क्या मौकिफ रखता है। चूंकि चीन के साथ ताल्लुकात की आपने बात की थी या रूस के साथ ताल्लुकात की बात की थी, तो हथियार खरीदने का मामला हो या फिर आप स्ट्रेटेजिक एतबार से हैं, पार्टनरशिप्स बहुत बड़े पैमाने पर हुई हैं। और हाल ही में S-400 मिसाइल की बात रूस के साथ चल रही थी, वो सारी चीजें भी जहन में रखनी है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के शहरियों को कैसे बचाना है, मुल्क छोटा है,
कौम छोटी सी है, एरिया छोटा है, बड़े मुल्क से इस वक्त इस प्रहार से, इस जंगी जुनून से बचाया जाए, इस पर भी स्ट्रेटेजी तकरीबन 6:45 तक क्लियर हो जाएगी भारत सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद इस मुकम्मल तफसील के लिए। अब रूस और यूक्रेन के बीच में जो मामलात हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जो ताजा तरीन तफसीलात हमें अभी आसिफ रशीद नई दिल्ली से बराह रास्त शेयर कर रहे हैं। इसके मुताबिक अभी तक 6 लाख से ज्यादा फौज जो है रशिया की वो यूक्रेन में बेलारूस और बाकी सरहदों से अबूर करने के बाद यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। पहले 3 मेजर सिटीज और अब तकरीबन 7 से 8 सिटीज पर जो फौजी है रशिया के वो दाखिल हो चुके हैं। और नुकसान का जो अभी तक हमारे पास एदाद शुमार है उसमें बता दें कि ऑफिशियली 40 फौजी जवानों की, 10 आम शहरियों की, और ये तादाद जो है बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के और मुल्क भर के कितने तलबा यूक्रेन में ज़ेर तरबियत है, तालीम है, उनकी तादाद 20,000 के करीब है और 20,000 में से 200 के आसपास हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ जम्मू कश्मीर या कश्मीर वादी से है। उनकी बहिफाजत और घर वापसी के लिए मरकज की तरफ से जो कोशिशें अभी तक की गई उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर खारजा, वजीर दाखिला, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और बाकी लीडरान जो हैं वो कुछ देर बाद बैठेंगे। उत्तर प्रदेश से चुनावी जलसे को संबोधित करने के बाद वजीर आजम कुछ देर बाद नई दिल्ली में इस इजलास की क़यादत करेंगे। रशिया के साथ भारत के तमाम रिश्ते बेहतर हैं, जिसमें हालिया दिनों आपने देखा होगा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों पर भी जो रशिया के साथ ताल्लुकात हैं वो और ज्यादा बेहतर होंगे। लेकिन 6:45 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी साउथ एशिया में चाइना के बाद हिंदुस्तान का क्या रोल होगा। पाकिस्तानी वजीर आजम इस वक्त मौजूद हैं रशिया में, मॉस्को के दौरे पे गए थे, लिहाजा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना और बाकी ममालिक की हमदर्दियां यूक्रेन के साथ अपनी जगह। लेकिन इस जंग को कैसे टाला जा सकता है, ये नेटो ममालिक, यूरोपियन ममालिक और सुपर पावर ममालिक के हाथों में तमाम तर चीजें इस वक्त उन्हीं के हाथों में आसपास हैं। और नाज़रीन, जिला बांडीपोरा से ताल्लुक रखने वाले सीनियर ब्यूरोक्रेट कमिश्नर इंक्वायरीज जी ए सोफी की वालिदा अभी अभी सुवरा इंस्टीट्यूट में इंतकाल कर गई। आपके जनाजे की तैयारियां, तजहीज़ और तकफीन का अमल तकरीबन मुकम्मल हुआ चाहता है। कुछ देर बाद बागी मेहताब श्रीनगर में जो इस वक्त रिहाइश पजीर है, असल में इनका ताल्लुक शुमारी कश्मीर के जिला बांडीपोरा के ब्रार इलाके से है। बागी मेहताब में अब से कुछ देर बाद जे सोफी कमिश्नर इंक्वायरीज की वालिदा के इंतकाल के बाद तजहीज़ और तकफीन का अमल शुरू किया जा सकता है। तो नाज़रीन के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यही मुकम्मल हुआ। मुलाकात होगी बहुत जल्द, लेकिन देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। अपने मेजबान को दीजिए श्रीनगर स्टूडियो से इजाजत। अल्लाह नासिर।